जय माता की सभी को। आज का विषय रहेगा कि माँ काली के साधकों में जो है कौन से गुण उत्पन्न होने लग जाते हैं। जो स्पेशली माँ काली की सेवा करते हैं, साधना करते हैं, माँ काली के मंत्रों का जाप करते हैं, उन लोगों के अंदर कौन से वो गुण हैं, कौन सी वो शक्तियाँ हैं जो स्वतः ही जागृत होने लग जाती हैं। अब गुणों की भी साथ साथ बात करते चलेंगे कि किस प्रकार से लोगों के साथ जो है कुछ हद तक बुरी घटनाएं भी घटने लग जाती हैं जब जब आप जैसे जैसे अपनी सेवा पूजा को बढ़ाते जाते हो। तो सबसे पहले बात कर लेंगे कुछ गुणों की। जो माँ काली के सेवक होते हैं, साधक होते हैं, सबसे पहले तो उनको जो है अगर कोई व्यक्ति ढोंग पाखंड करता है, उनको ढोंग पाखंड बिल्कुल पसंद नहीं आता। जो माँ काली की जिनके ऊपर कृपा होती है या फिर जो सच में उनकी साधना करते हैं। दूसरी बात, माता काली की जो योगिनियाँ शक्तियाँ होती हैं, जो उनके साथ में चलने वाली उनकी बहनें कही गई हैं या फिर उनके साथ में विचरने वाली सहचारिता शक्तियाँ जो उनकी कही गई हैं, वो शक्तियाँ जो हैं आपके साथ रहने लग जाती हैं। अब लोग सोचते हैं कि मैं माँ काली की सेवा पूजा करता हूँ और मेरे साथ उनकी शक्तियाँ भी चल रही हैं, तो मेरे काम क्यों नहीं बनते, वो शक्तियाँ मेरे लिए जो है काम क्यों नहीं करती। देखिए, ये शक्तियाँ जो हैं इनका एक दायरा होता है, एक नियम होता है। इनसे कार्य लेने के लिए ये भोग प्रसाद की शक्तियाँ होती हैं और इनको भोग प्रसाद दे करके पहले वचन लिया जाता है, पहले इनको साधा जाता है। शक्ति का साथ में चलना एक बात होती है और उससे कार्य लेने की विधि को जानना दूसरी बात होती है। तो जब आपके साथ शक्तियाँ जागृत होने लग जाती है, आप व्रत कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, चालीसा कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो और शक्ति आपके साथ जो है जागृत हो गई है, आपको अनुभव हो रहे हैं, आपको दर्शन दे रही है या फिर आपके जीवा से निकले हुए वचन लोगों के जो आप करते हो सत्य हो रहे हैं, उनके कार्य बन रहे हैं, पर आपके बिगड़ रहे हैं। अब आप सोचते हो कि अगर मेरे साथ शक्ति है तो मेरे कार्य क्यों बिगड़ते हैं। तो इसलिए बिगड़ते हैं कि शक्ति तो आपके साथ चल रही होती है, जागृत हो गई है माता रानी की दया से, उनकी योगिनियों के आपको जो है शक्तियाँ मिली है, माता काली की जो शक्ति आपको मिली है, पर आपको उसको इस्तेमाल करना, उससे कार्य लेने का विधि नहीं पता। अब ये विधि कौन बताता है? ये विधि आप किसी भी गुरु से जुड़ करके, उनसे दीक्षित होकर के कोई भी क्रिया है वो सीख सकते हैं और उसके बाद ही कार्य लेते हैं। अब कई लोग कहते हैं कि जी हमने गुरु भी धारण किया है और हम ये चीज़ें सीखी भी हैं, पर फिर भी हमारे जो है सारे कार्य नहीं बनते, कुछ ही कार्य बनते हैं। देखिए, शक्तियों के भी अपनी एक लिमिट होती है, एक एरिया होता है उनका कि जिस लिमिट तक वो कार्य कर पाती हैं शक्तियाँ। जितना आपका तपोबल है, जितनी आप उनकी सेवा करते हो, उसी आधार पे वो जितनी प्रबल होंगी उतना ही कार्य करेंगी। अब आप उनसे बड़े बड़े कार्य लेने की कोशिश करते हो और जब आप विफल हो जाते हो तो आपका जो है शक्तियों पर से विश्वास उठ जाता है। तो जो लोग माँ काली की भक्ति करते हैं ना, एक तो वो निर्भरता उन पे बहुत ज़्यादा आ जाती है, यानी कि माँ काली पे वो निर्भर हो जाते हैं। उनको ये लगता है कि अगर मैं माँ की जोत लगा रहा हूँ या माँ के व्रत पूजा कर रहा हूँ तो माँ मेरे सारे काम स्वतः ही कर देंगी, मुझे कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं सुबह शाम उन्हीं की सेवा करती हूँ, उन्हीं का मंत्र जाप करता हूँ। इस प्रकार से तो ये जो निर्भरता है कहीं ना कहीं ये आपके दुखों का कारण बनती है। आत्मनिर्भर बनिए, स्वयं पर भरोसा करिए। ऐसा नहीं है कि माँ काली की शक्ति कम है, कमज़ोर है। और एक गुण ये भी आने लग जाता है कि अगर कोई इंसान धोखा करता है, झूठ प्रपंच करता है, तो आप जो है उसको दंडित करने के स्वभाव से, यानी कि आपके अंदर क्रोध का संचार होने लग जाता है। आप सोचते हो कि वो दंडनीय है और उसके अपराध की उसको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि कोई भी जो है अगर गद्दी पे बैठ के या फिर माँ काली की शक्ति को धारण करके अगर नीच कर्म करे और आपके साथ भी माँ काली की शक्ति है, तो आप वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। दूसरी बात ये होती है कि किसी के धन को हड़पने वाला व्यक्ति, जो लोभ और लालच के कारण गद्दियाँ लगाते हैं, जो बहुत अधिक लोगों से पैसा लूटते हैं, ऐसे लोगों के प्रति नफरत का भाव जो है मन के अंदर पैदा होने लग जाता है। और
अगर किसी आप दुखिया को देख लेते हो तो आप ये सोचते हो, हमेशा ही आपके मन में एक प्रार्थना का भाव जागृत रहता है किसी भी दुखी को देख करके, हे माता रानी इस बेचारे का भी भला कर, इसका भी कल्याण कर। ये सबसे बड़ा गुण जो है माँ काली के साधकों में आ जाता है। अब जो लोग माँ काली की सेवा पूजा करते हैं उन लोगों के बहुत अधिक प्रश्न आते हैं। बहुत ही अधिक लोग दुखी हैं कि मैं कई वर्षों से माँ काली की व्रत भी करता हूँ, सेवा पूजा भी करता हूँ, परंतु मुझे अब तक जो है जॉब नहीं मिली है, जॉब के लिए मैं धक्के खा रहा हूँ। तो देखिए, जो जॉब लगने वाला कार्य होता है वो स्पेशली पितरों के लिए होता है, और माँ काली जो है एक प्रधानमंत्री की तरह कार्य करती हैं। और बाकी जो हमारे घर की अन्य शक्तियाँ होती हैं, जो पितृगण होते हैं, जो अन्य कोई योगिनी ढाकनी या शाकनी घर के अंदर पूजित है, तो उस शक्ति के माध्यम से भी हमें कार्य जो है लेना चाहिए और उस शक्ति को भी धन्यवाद जो है देना चाहिए। इस प्रकार से आप अपना कोई भी कार्य शक्तियों के द्वारा करवा सकते हो। अब जो माँ काली को पूजने वाले लोग होते हैं उनको ये हमेशा लगता है कि हम सबसे खास हैं, खास होने का और अपने आप को प्रथम स्थान पे रखने का गुण जो है उनके अंदर पैदा हो जाता है। हर एक इंसान जो काली साधक है, जो काली को पूजता है, उसको लगता है कि माँ काली के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, और माँ काली का मैं भक्त हूँ तो मैं, मेरे अंदर माँ काली की सारी शक्तियाँ स्वतः ही विराजमान हैं। या तो इसको आप स्वाभिमान बोल सकते हो, या फिर इसको आप उसका जो मन होता है, मन की भावना भी मान सकते हो। एक आत्मनिर्भरता जो है माँ काली के लिए उसके अंदर आ जाती है। और अगर आप माँ काली के बारे में उनसे कुछ भी अन्यथा बातें कहते हो तो वो उसके लिए आपसे लड़ने झगड़ने को जो है उतारू हो जाते हैं। तो ये प्रेम भाव का गुण होता है, भक्ति भाव का गुण होता है। डरे नहीं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप साथ बैठने वाले 4 लोगों ने खाना एक साथ खा लिया तो उनका भार आपके ऊपर चढ़ेगा, ऐसा नहीं होता है। तो आशा करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक सभी को जय माता की। माता रानी सभी का कल्याण करें। वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। जय माता की।